हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहन, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, यानी कि हावर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, हावर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है और आप सभी लोग समझ भी जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, हावर्ड गार्डन मतलब थ्योरी इनके बारे में बताया गया कि हावर्ड गार्डन ने सन 1983 में, ठीक है, 1983 में इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया था कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं हो सकती है, बुद्धि एकांकी नहीं होती, यानी कि बुद्धि जो होती है सब में अलग अलग प्रकार की होती है। तो इन्होंने इसके बारे में बताया कि बुद्धियां जो होती है सब में क्या होती है। उन्होंने बताया, प्रतिपादन किया, बताया कि बुद्धि जो होती एकाकी यानी कि एक नहीं होती है, ठीक है, ना होकर के बहुकारकी होती। कैसी होती है? बहुकारकी होती है। ठीक, मतलब बताया कि बुद्धि जो होती है, अब देखा सबको पता होगा सबकी बुद्धि एक जैसी थोड़ी ना हो सकती है। पता होता है कि नहीं होता है? सबकी बुद्धियां अलग अलग होती। किसी का किसी चीज में मन लगता है, किसी का किसी चीज में मन लगता है। अब जैसा मेरा ही मन है, ठीक है, मेरा मन ज्यादातर पढ़ाने में लगा रहता है कि पढ़ाएं, कैसा पढ़ाएं कैसा ना पढ़ाएं और अच्छा से अच्छा पढ़ाएं। तो मेरा मन किसमें लगा रहता है? तो बुद्धि क्या होती है, सबकी अलग अलग प्रकार की होती है। किसी की खेल में बुद्धि, शारीरिक बुद्धि हो जाती है, यानी कि तार्किक हो जाएगा। अभी सारी बुद्धियां बताएंगे, शारीरिक बुद्धि हो जाती है। ठीक है, तो मतलब जिन चीजों का इन्होंने प्रतिपादन किया उन्हीं के बाद अब इन्होंने जो बताया, पहले इन्होंने जो बताया, गार्डन ने क्या बताया कि 1983 में, ठीक है, 1983 में इन्होंने बताया बुद्धि जो होती मुख्यतः 7 बताई। ठीक, यानी कि मुख्यतः 7 प्रकार की इन्होंने बुद्धि का प्रतिपादन किया। उसके बाद में फिर इसके बाद में उन्होंने 1998 में 8 प्रकार की बताई। मतलब पहले 7 थी, फिर एक और बढ़ गई, ठीक है, और का वर्णन किया। फिर उसके बाद में इसके 2 साल बाद यानी फिर 2000 में इन्होंने एक और 9वीं बुद्धि का प्रतिपादन किया। यानी कि इन्होंने कितने टाइप की बुद्धियां बताई? टोटल 9 प्रकार की बुद्धि बताई। किसने? हावर्ड गार्डन ने। ठीक है साथियों, का बुद्धि का वर्णन किया। लेकिन आप अगर एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में पढ़ना है तो आपको 8 प्रकार की बुद्धि पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो हम इसके बारे में अब बताते हैं एक एक बुद्धि। तो इतनी बात समझ गए कि हावर्ड गार्डन ने कब 1983 में बहुबुद्धि का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि बुद्धि एकाकी ना होकर के, अब देखिए सबके प्रकार की बुद्धि, बच्चा होता है स्कूल पढ़ने आता है तो उसमें क्या होता है, सब क्या एक जैसे बच्चे होते नहीं होते। कोई बच्चा तेज पढ़ने में होता, कोई बच्चा धीमा होता, कोई बच्चे का खेल खेलने में ज्यादा मन लगता है, कोई की भाषाई बुद्धि होती है, मतलब भाषा का विकास किसी के अंदर होता है। ठीक है, या तार्किक, कोई मतलब तर्क के रूप में तर्क गणती बुद्धि हो गई, स्थानीय बुद्धि हो गई। अभी हम सारी बुद्धियां बताते हुए आप सभी को चलेंगे। तो सबसे पहले आपकी होती है, जिस बात करेंगे जिसका नाम है भाषाई बुद्धि। ठीक है, कौन सी बुद्धि है? भाषाई बुद्धि। अब इस भाषाई बुद्धि में क्या होता है, इसमें यानी कि भाषा बोध क्षमता, यानी कि भाषा बोध की क्षमता होना, यानी कि किस प्रकार से आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कैसी आपके अंदर क्षमता, उसका बताया गया कि भाषा का प्रभावी प्रयोग करने की क्षमता व्यक्ति की भाषाई बुद्धि है। मतलब भाषा को आप किस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि दूसरा आपसे प्रेरित हो जाए, दूसरा आपसे क्या हो जाए? प्रेरित हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार की ये भाषा यानी भाषाई बुद्धि का प्रयोग किया गया कि आप अपनी भाषा यानी लैंग्वेज का किस प्रकार से यूज करते हैं कि दूसरा आपसे प्रेरित हो या दूसरे को अच्छी बात लगे तो आपके पास आकर के बैठे आकर के। ठीक है, अब जैसे इसमें कौन सा हो जाएगा, यानी कि कवि हो गए, लेखक हो गए। अब ये लोग अपनी भाषा का प्रयोग इस तरीके से करते हैं जिससे हम लोग इनकी कहानियां पढ़ते हैं, ठीक है, इनकी बातों को पढ़ते हैं, इनकी कविताएं पढ़ते हैं। हो गया कि नहीं होगा? समझिए, तो यानी कि भाषा का प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है, इसीलिए उन्होंने बताया एक भाषाई बुद्धि होती। बहुत सारे जैसे कि स्वामी विवेकानंद हो गए, ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे कि यानी कि भाषाई बुद्धि यानी कि कवि और लेखक हो गए। तो समझ गए इतनी बात कि भाषाई बुद्धि क्या होती है? भाषा का बोध क्षमता, भाषा को प्रभावी प्रयोग करने की क्षमता व्यक्ति की भाषाई बुद्धि। आप किस प्रकार से भाषा का डेवलप, कैसा प्रयोग करते कि आपसे लोग, दूसरे लोग क्या हो सके? प्रभावी हो सके। ठीक है, आगे अगर बात की जाए तार्किक एवं गणितीय बुद्धि, इसको क्या बोला जाता है? तर्कपूर्ण बुद्धि, यानी कि तर्क, तार्किक बुद्धि बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? तर्कपूर्ण बुद्धि बोला जाता है। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति में, मतलब कि कोई व्यक्ति होता है चीजों को तर्क लगा करके बता देता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? किसी व्यक्ति के द्वारा
तर्क संगत का रूप और सोचने की संख्याओं का प्रभावी ढंग से प्रयोग करने की समस्याओं को हल करने को क्या, यानी कि वैज्ञानिक रूप से हल करने की क्षमता, तो उसी को हम बोलते हैं तार्किक या गणितीय बुद्धि। मतलब कोई सी समस्या उस पर तर्क या लॉजिक लगा करके, ठीक है, लॉजिकल तो मैथमेटिकल, यानी कि लॉजिक लगा करके उस चीज को हल कर देना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यानी कि तार्किक एवं गणितीय बुद्धि बोला जाता है। यानी कि 2 टाइप्स हो गए, ठीक है, पहली हो गई, दूसरी हो गई, 8 बताऊंगा, ठीक। उसके बाद में है कितनी, 9 है, ठीक है, लेकिन आपको एनसीईआरटी में जो बताई गई वो 8 बताई गई, ठीक है। तो उसी हिसाब से पढ़ना है आपको, सीक्रेट के हिसाब से। तो यानी कि गणितज्ञ हो गए और आपके कौन हो गए, वैज्ञानिक हो गए। इतनी बात समझ गए। अब अगली आती है स्थानीय बुद्धि, ठीक है, नंबर 3 वाली है स्थानीय बुद्धि। अच्छा, स्थानीय बुद्धि को देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा भैया, चिंतन और स्थानिक रूप से स्वयं के विचारों को, धारणाओं को आलेखी रूप से निरूपित करने की योग्यता होती है। मतलब कि आपके अंदर किस चीज का आपको चिंतन करना है, ठीक है, चिंतन करके और क्या करके स्थानिक रूप से स्वयं को, विचारों को, धारणाओं को आलेखी रूप से निरूपित करने की योग्यता। मतलब कि आपको किस प्रकार से अपने विचार प्रकट करने हैं, क्या करना है। जैसे कि बहुत सारे लोग, जैसे कौन हो सकता है इसमें, नीचे तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन यहाँ लिखे दे रहा हूं, जैसे इसमें आ जाएंगे आपके कलाकार, ठीक है, ये 3rd वाले बुद्धि का बता रहा हूं, इसको आप नोट कर लेना। तो इसको यहां से इसको रब करता हूं, ठीक है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें कलाकार हो जाएगा, और कौन हो जाएगा आपका, कलाकार हो गया आपका, कौन हो जाएगा, सज्जाकार हो जाएगा, ठीक है, और कौन हो जाएगा, वास्तुकार हो जाएगा। तो ये और कौन हो जाएगा, नाविक हो जाएंगे। तो ये आपके कौन से बुद्धि के अंतर्गत आते हैं भैया, ये आपके होते हैं स्थानीय बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मतलब चीजों को कैसे करके किसी के बारे में चिंतन करना और स्थानिक रूप से धारणाओं को आलेखी रूप से निरूपित करने की। अब जैसे कलाकार हो गया, सज्जाकार हो गया, अब चीजों को उसने अपने अंदर माइंड में बसा लिया कि हमको इस टाइप से इन चीजों को बनाना है। अब सज्जाकार क्या होता है, उसने अपने अंदर चिंतन किया, चिंतन करने के बाद में उन चीजों को क्या कर लेगा, अपने अंदर अवधारित कर लेगा। फिर उसका वास्तुकार हो गया, ठीक है, नाविक हो गया, जिन चीजों को बनाता उन्हीं को हम स्थानिक बुद्धि कहते हैं। चिंतन और स्थानीय रूप से स्वयं के विचारों को, धारणाओं को आलेखी रूप में, आलेखन के रूप में, ठीक है, आलेखन के रूप में निरूपित करने की योग्यता होना। मतलब चीजों को अपने माइंड में पहले बसाया, फिर बसाने के बाद फिर उसका आलेखन बनाया, चित्रण किया, और बनाने के बाद में उसको प्रस्तुत किया। इसी को हम बोलते हैं स्थानीय बुद्धि कहते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। सारी अभी एक साथ लिख दूंगा जिससे आप परेशान ना होइए, बिल्कुल पहले पढ़ लीजिए, फिर एक सारी जो टोटल है सारी बुद्धि एक साथ आप सभी को लिख दूंगा। चौथी है, तो चौथी में क्या करोगे, इसमें देखिए संगीतीय बुद्धि क्या होती है, संगीत यानी कि म्यूजिकल, यानी कि इधर देखो सारी बुद्धि लिखी हुई है, आप इनको नोट कर लेना, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी लिखी हुई है, ठीक है, यानी 9 लिखी हुई है। तो पहले ये समझ लेते हैं, फिर इधर बता देंगे आपको, तो ये आसानी से आप लोग समझ जाएंगे साथियों, ठीक। तो इसमें क्या होता है, संगीत के अभिव्यक्त के माध्यम से, संगीत के आप देखिए बहुत सारे लोगों के अंदर क्या होता है, संगीत का, म्यूजिक सीखने की बहुत बड़ी अभिव्यक्त होती है, तो उनका दिमाग कहाँ लगा रहता है, संगीत में ही लगा रहता है। तो उसके यानी कि इसमें संगीत यानी कि किसी के प्रकार संगीतीय बुद्धि होती है, नेचुरल बुद्धि भी होती है, जो उनका किसमें जो बुद्धि होती है किसमें, संगीत में ज्यादा डेवलप होती है, ठीक है। तो इसमें संगीत का अभिव्यक्त के माध्यम के रूप में प्रयोग करने की क्षमता या विविध प्रकार के संगीत बुद्धि वाले व्यक्ति यानी कि क्या हो जाते हैं, लग धन यानी धन हो गया के प्रति संवेदनशील होते हैं। मतलब कि इनके प्रति क्या हो जाते हैं, संवेदनशील होते हैं। जैसे गायक हो गए और रचनाकार हो गए, अब इनके प्रति क्या होगा, जैसे रचनाकार हो गए तो इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो लता मंगेशकर हो गए आपके, ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, यानी कि इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब इन्हीं के अंतर्गत आता है, संगीतीय बुद्धि, जिनका मतलब क्या हो जाता है, यानी कि किसी चीज का उत्पादन करना, किसी चीज को संगीत के माध्यम से सर्जित करना, ठीक। तो ये संगीत की बुद्धि हो जाती है, ठीक। आगे बात करते हैं शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, शारीरिक एवं गति संवेदी बुद्धि। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने शरीर को अभिव्यक्त के साधन के रूप में, अब
मान लो साधन के रूप में कैसे, जैसे कौशल पूर्व उपयोग करने की क्षमता होती है साधन के रूप में, जैसे खेल हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है, नर्तक हो गया, अभिनेता, मतलब ये साधन के रूप में अपनी शारीरिक बुद्धि को व्यक्त करने की क्षमता होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, शारीरिक गत संवेदनशील वाले बुद्धि बोलते हैं। जैसे मान लो खिलाड़ी हो गए, जितने तुम्हारे खिलाड़ी हो गए तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, जैसे जितने भी खिलाड़ी हो गए तो ये सब तुम्हारे शारीरिक गत संवेदी बुद्धि के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि व्यक्ति अपने शरीर को अभिव्यक्ति के एक साधन के रूप में, अभिव्यक्त करने के लिए एक साधन के रूप में कौशल पूर्ण उपयोग करने की क्षमता होती है। ठीक, तो क्या उनसे हो जाए, खिलाड़ी, नर्तक, अभिनेता आदि आ जाएंगे इसके अंतर्गत। अब देखिए जिसको बोलते हैं, यानी कि क्या बोलता है, इंटरपर्सनल, ठीक है, यानी कि अंतर व्यक्ति की बुद्धि, मतलब दूसरों के व्यवहार व भावनाओं को समझना, ये इंपॉर्टेंट होती है, ये वाली इंपॉर्टेंट होती है, इनसे जरूर क्वेश्चन। यानी कि आपको क्या कह रहा है कि दूसरों के व्यवहार व भावनाओं को समझना, ठीक, कि दूसरों के व्यवहार भावनाओं को किस प्रकार से समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं दूसरे के विचारों को समझते हैं कि नहीं समझते, तो दूसरे के विचारों को समझना और मतलब उनके बारे में सर्जित करना, तो ये तुम्हारा कौन कहलाता है, यानी इंटरपर्सनल बुद्धि कहलाती है। ठीक है, यानी दूसरों व्यवहार को समझना, ठीक है, तो जैसे हो जाएगा फिजियोलॉजिस्ट, ठीक है, सोशल वर्कर्स, तो सोशल वर्कर्स हो गए, फिजियोलॉजिस्ट हो गए, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत आ जाता है, जो दूसरों के मतलब चीजों को समझ सके आसानी से। अच्छा, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि यानी कि इंट्रापर्सनल का मतलब क्या, तो स्वयं को समझना, स्वयं को समझने के अंतर्गत होता है, यानी कि स्वयं को सही जानने की क्षमता, ठीक, आपके अंदर क्या है क्या नहीं है, कौन सी शक्तियां हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये इन्हीं से दोनों से ज्यादा भी पूछा जाता है, ठीक, ये जरूर ध्यान कर लेना। देखिए इंटरनल पर्सनल का मतलब क्या होता है, दूसरों के, और इंट्रा पर्सनल का मतलब क्या होता है, सनल का मतलब स्वयं को जानने की कोशिश करना, यानी कि अंतर जहां पर ये दिखाई दे, ठीक है, तो समझ जाना कि ये मतलब स्वयं के बारे में बात कर रहा है। अगर आपको ऐसा दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये दूसरों के बारे में बताई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ये हो जाएगा, तो समझ जाओगे ना कि दूसरों के व्यवहार की व भावनाओं को समझना क्या कहलाता है, अंतर व्यक्ति बुद्धि, ठीक है, दूसरों की भावनाओं को समझना। ठीक, जैसे फिजियोलॉजिस्ट हो गया आपका, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। और ये वाला जो है स्वयं को सही जानने की क्षमता, शक्तियां, अभिप्रेरणा, भावना, जिससे, ठीक, तो ये क्या हो जाता है, स्वयं सही को जानना कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, ये अपने आप को पहचानने के लिए हो जाता है। ठीक, जैसे कौन से हो जाएगा आपका, जैसे बुद्ध हो जाएंगे, गौतम बुद्ध हो जाएंगे, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, स्वयं को जानने के लिए, अपने अंदर की शक्तियों को जानने के लिए। समझ गए इतनी बात, ये दो इंपॉर्टेंट हैं, आप बिल्कुल मतलब इन दोनों को आप छोड़ नहीं सकते हो, किसी भी चीज इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट, इनसे जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। 8वीं जो है आपकी प्राकृतिक बुद्धि होती है, ये इसका प्रतिपादन 1998 में किया गया था, जिसको जैविक बुद्धि बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जैविक बुद्धि कहा जाता है। यानी कि जो फार्मर होते हैं, ठीक, उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, यानी कि जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल, उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि ये प्राकृतिक बुद्धि का हो गया, समझ गए साथियों। तो यहाँ पर सारी बुद्धि दे रखी हो गई, ये भाषाई बुद्धि हो गई, तर्कपूर्ण बुद्धि हो गई, तर्कपूर्ण बुद्धि हो गई, स्थानिक बुद्धि हो गई, संगीतीय बुद्धि हो गई, शारीरिक बुद्धि हो गई, व्यक्ति बुद्धि हो गई, अंतर व्यक्ति बुद्धि हो गई, और प्राकृतिक बुद्धि, जिसका प्रतिपादन कब किया गया था, 1998 में किया गया था। और एक नवी जो होती अस्तित्ववादी बुद्धि, जिसका प्रतिपादन कब किया गया था, 2000 में किया गया था। ठीक है साथियों, तो कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा हो सेशन तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए साथियों, मुस्कुराते रहिए, नमस्कार।